माई सेल्फ देवांश उपाध्याय। आज हम चैप्टर सेकंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। चलो तो अपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पहले न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बेस्ड था, तो मैंने कोशिश की है कि उसी में सॉल्व कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, ए रेलवे कैरीज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। ठीक है ना। तो आपको ये चार कंडीशन दी गई हैं, इनमें से ये बताना है कि किस किस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ठीक। पहला कंडीशन ये दे रहा है कि अगर भाई ये दो स्टेशन है, एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, इन दोनों के बीच अगर कोई ट्रेन मूव कर रही है, क्या उसे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? यस। क्या डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन लार्ज होती है कंपेयर टू द साइज ऑफ ट्रेन। ट्रेन के कंपैरिजन में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? लार्ज होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ मैन साइकिलिंग स्मूथ। अच्छा, एक व्यक्ति है जो कि सर्कल पर, एक ऐसे सर्कल पर, और यहाँ से मान लिया ये चलना स्टार्ट करता है। ठीक। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो साइकिलिंग करने वाला जो व्यक्ति है, क्या उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं या फिर उस मंकी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? यस। मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट आप जब मान सकते हो जबकि इस सर्कल की जो रेडियस है, इस सर्कल की रेडियस मंकी के साइज, ये मान लिया मंकी यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा लार्ज हो, तभी आप क्या कर सकते हो? तभी ग्रेटर देन द साइज ऑफ मंकी। ठीक है ना। तभी आप उसको क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है जी? नेक्स्ट कह रहा है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। एक स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, टर्न ले रही है। टर्न का मतलब होता है रोटेशनल मोशन। ठीक। ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करेगी तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते उसे, क्योंकि रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी में होता है। तो क्या आंसर क्या होगा? स्पिनिंग बॉल हैविंग रोटेशनल मोशन बट पॉइंट ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। सो इसे हम इसीलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। लास्ट वन इज बीकर। एक बीकर को हम क्या कह सकते हैं कि एक वो एज से स्लिप कर रहा है। ठीक है, एज से स्लिप कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? नहीं भाई। आपके पास टेबल होगी, टेबल से अगर कोई बीकर स्लिप कर रहा है तो टेबल और बीकर का साइज ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर सकते हो बीकर के साइज को, है ना। तो आप बीकर को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। अगर बीकर के साइज को आप इग्नोर कर सकते थे कंपेयर टू द हाइट, देन यू कैन मेक इट पॉइंट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।